मैंने 200 का पेट्रोल डलवाया, अभी कैसे मज़ार से 3 अटी जाऊंगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या करूंगा मैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का पालें, तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह महीने की, घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे हम? खुदकुशियाँ करते बुक की वजह से, और इन 16 सालों में कहते और महंगाई बढ़ा रहे, और पेट्रोल बढ़ा रहे। आवाम कुछ भी नहीं करे, घर पे खाना नहीं खाए, कुछ भी नहीं करे, घर पे काम पे जाने के लिए पेट्रोल डाले और सीधा काम पे जाए, वापसी आके घर पे आके खुदकुशी कर ले। जहाँ चीज़ जो ना 10 रुपए की मिलती थी वो पेट्रोल की वजह से 15 रुपए की हो जाएगी। निगरान हुकूमत ने दूसरी बार पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 14 रुपए 91 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा। नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे मुकर्रर। अवाम निगरान हुकूमत पर बरस पड़ी, नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। फौरी रिलीफ का मुतालबा का हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने पर कोई तवज्जो नहीं। IMF की एक और शराइत पूरी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद। पेट्रोल पर 60 और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद हो गई। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई थी। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी कीमत में 869 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इस वक्त जो गूनागूं मसाइल हमें हैं उसमें दोनों फ्रंट पे हमें चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में हैं। बिजली के बिल तो देना होंगे। बिजली बिलों का मसला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। महंगाई जरूर है मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 48 घंटे में बिजली बिल्स पर पॉलिसी ला रहे हैं, IMF से राब्ते में है। मुल्क भर में महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज। कराची में ताजरों की हड़ताल। मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। लाहौर के ताजिर ने कल हड़ताल करने का ऐलान कर रखा है। नैब रेफरेंसेस का वापस होना संजीदा मामला है। हमने आज केस खत्म करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कहा नैब तरामीम के बाद बैनुल-अक़वामी कानूनी ताउन के जरिए मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे। FBI को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुइस मुकदमात आदम शवाहिद पर नहीं, ज़ायदुल मियाद होने की वजह से खत्म हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या हम नैब तरामीम को कलअदम करार दे दें? वकील ख्वाजा हारिस को 12:30 बजे तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक तरमीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी और शाहिद खाका अब्बासी भी शामिल। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। नैब तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमा दीगर फोरम्स को मुंतकिल कर दिए गए। तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। ये मामला काफी वक्त से ज़ेरे इल्तवा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा छुट्टियों के बाद पहले हफ्ते में ही दरख्वास्तें समाअत के लिए रोक लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को परवेज इलाही को 1 घंटे तक पेश करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, अगर पेश ना किया तो डीजी नैब को वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। एडवोकेट जनरल ने कहा हम परवेज इलाही को पेश करने के लिए तैयार हैं, अगर अदालत जिम्मेदारी खुद लेती है तो हमें एतराज नहीं। जज ने कहा आप हाई कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इदारा आइन के लिए बना है, आप आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत ने DC को तलब कर लिया। थाना 12 कहो में दर्ज मुकदमे की इस्लामाबाद में हंगामा राई का केस। शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी पर खारिज। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इस्तिस्ना और तलबी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी।
थाना बाराकहो में दर्ज मुकदमे की समाअत एटीसी इस्लामाबाद ने ईमान मिजारी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उमर सरफराज चीमा, खदीजा शाह समेत दीगर मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसीक कर दी। आम इंतखाबात की तैयारियां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। हल्का बंदियों के दौरानियों को मजीद कम करने पर गौर होगा। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से मुतालिक फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फहमीदा मिर्जा की सरबराही में GDA वफ्द की मुलाकात, आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। GDA ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात पर तजावीज़ दी। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, इलेक्शन 90 दिन में ही कराना होंगे। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा आइन के आर्टिकल 51 में हल्का बंदियों की शर्त नहीं। इलेक्शन कमीशन का यह जवाब बेबुनियाद है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के गैर आइनी इजलास के फैसले भी कलअदम हो जाएंगे। दरिया जनाब में सैलाब से फसलें तबाह, पानी घरों में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 13 से जायद सरकारी स्कूल में पानी जमा। कसूर में सैलाब मुतासिरीन बेयारो मददगार। कराची में पीर से खुले दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान। दुकानदारों को फी लीटर दूध 214 से 218 रुपए में मिल रहा है। मार्जिन 20 रुपए मिलना चाहिए। मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन का मुतालबा। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 14 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 107 हो गई। पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। अली गिलानी को खराज अक़ीदत, कहा अली गिलानी को हमेशा याद रखा जाएगा। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का कोई मुतबादल नहीं। मक्का मुकरमा में सुपरमून का दिलकश नज़ारा। लोगों ने गारे हिरा और गारे सोर के बुलंद मकामात से रोशन चांद का मुशाहिदा किया। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी सुपरमून देखा गया।